नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक में सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई जांच पर मुहर लगने के बाद लिप्त अधिकारियों की शामत तय है, जिसको लेकर बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले में जानकारी होने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने ना ही कोई कार्रवाई की और ना ही अभ्यर्थियों के साथ न्याय। अब बीजेपी की साय सरकार के आदेश के बाद घोटाले की जांच सीबीआई करेगी, जिसके बाद मामले में घोटाले की परतें खुलेंगी और घोषणा पत्र के वादे के साथ ही भ्रष्टाचार पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो आज सीजीपीएससी घोटाले पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले पेश एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया भूचाल आ गया है। मौका था विष्णुदेव सरकार की कैबिनेट बैठक का, जिसमें एक ऐसा फैसला हुआ जो विपक्ष को रास नहीं आया। फैसला हुआ 2021 पीएससी घोटाले को सीबीआई से जांच कराने का। फैसला लेना प्रमुख है। कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पीएससी 2021 की शिकायत मिली थी, इसके बाद सीबीआई को जांच सौंपने का निर्णय लिया गया है। बैठक में विष्णुदेव सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है। इस पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा की विष्णुदेव सरकार के मंत्रिमंडल के ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को निराश किया। उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल के द्वारा आज जनता के हित में कुछ फैसला लिया जाएगा। विशेष तौर पे धान की कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल और एक मुश्त भुगतान के बारे में मंत्रिमंडल निर्णय लेगा। महतारी वंदन के बारे में मंत्रिमंडल निर्णय लेगा। उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़ की जनता के हितों में कुछ निर्णय लेगा। विशेष तौर पे बिजली बिल के बारे में इनका क्या फैसला है, लेकिन इस मंत्रिमंडल ने यह सब इन जनहित के विषयों में कोई निर्णय नहीं लिया गया। सीजीपीएससी की जांच जरूर उन्होंने सीबीआई से कराने की बात की है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ पुलिस पर भरोसा नहीं है? ये अपने कामों पे इनके ऊपर भरोसा नहीं है। पहले पुलिस से तो जांच करा के देख लीजिए, कोई गड़बड़ी है। सिर्फ सीबीआई जांच का हवा खड़ा करना चाहते हैं और राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस मामले पर पूर्व बीजेपी मंत्री और वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे और सरकार ने इस मामले में जांच कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी थी। लेकिन इस मामले में किसी भी प्रकार की अब तक कार्रवाई नहीं हुई थी। अब बीजेपी इस मामले में सीबीआई से जांच कराकर इसमें लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करेगा। फैसला जो भी हो, उस पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगा रही है। तो सरकार का कहना है कि हम तो सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं और सच जो भी है वो जांच के बाद सामने आ जाएगा। जांच के बाद परिणाम जो भी हो, लेकिन इस जांच की गूंज छत्तीसगढ़ की राजनीति में अभी से सुनाई देने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कैबिनेट की बैठक के बाद सीजीपीएससी घोटाले के मामले में सीबीआई जांच पर मुहर लगा दी गई है, ऐसे में घोषणा पत्र के वादे के साथ ही साथ चुनावी सभाओं के दौरान भी इस बात का ऐलान किया गया था कि छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उसको लेकर साई सरकार का यह फैसला सामने आया है। तो आज इसी विषय पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ वंदना राजपूत जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा तौकीर रजा जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल तो तौकीर रजा जी आपसे ही, जिस तरह से कैबिनेट की बैठक में सीबीआई जांच पर मुहर लगा दी गई है सीजीपीएससी घोटाले के मामले में, ऐसे में क्या लगता है आपको कि घोषणा पत्र के साथ ही साथ लगातार जिन अधिकारियों को लेकर नाम सामने आ रहा था, अब जांच दर जांच अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखिए हमने पहले ही कहा था, हमने घोषणा पत्र में भी कहा था और उस पर भी हमने मांग उठाई थी कि सीबीआई जांच इसकी होना चाहिए, क्योंकि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की जो सरकार थी उन्होंने उसके मुखिया जो पीएससी के चेयरमैन थे और उनके जो अधिकारी थे उनको संरक्षण उनका प्राप्त था।
इसके कारण से खुलेआम वहां भ्रष्टाचार हो रहा था। और उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण, देखिए सीजीपीएससी का एक नियम है, मैं भी आयोग में रहा हूं इसलिए इस नियम को बहुत अच्छे से जानता हूं। उसका नियम यह है कि अगर कोई परीक्षा अपने परिवार का व्यक्ति परीक्षा देता है तो उससे वो व्यक्ति जो वहां पर है, उसके परिवार का व्यक्ति जो अगर दे रहा है तो उसको वहां से पृथक होना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा उस सारी परीक्षा के संबंधित विभाग से, और वहां पर हटना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको बॉन्ड भर कर देना पड़ेगा। लेकिन ना उसके चेयरमैन ने उन्होंने किया, ना उसके सचिव ने किया, ना ही अन्य अधिकारियों ने किया। और इतना बड़ा घोटाला कि पीएससी के चेयरमैन के 5 परिवार के 5 सदस्य उसमें भर्ती कर लिए गए, नियुक्त कर दिए गए। साथ ही साथ सचिव के परिवार के उनके बेटा बेटी को वहां पर नियुक्ति दे दी गई। तो ये साफ सुथरा घोटाला है, इसमें कोई कहीं कुछ दिखने वाली बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने जांच एक्चुअली सिर्फ इसी विषय की नहीं, इसके साथ साथ इन्होंने 5 सालों में जो घोटाले किए हैं पीएससी के, उन घोटालों को भी, युवाओं के साथ जो ठगा है इन्होंने युवाओं को, वो भी सामने लाने की कोशिश करी जाएगी। इसी कारण से सीबीआई जांच बहुत आवश्यक है, ताकि एक एक चीजों को निकाल दिया जाए। एक एक जो उन्होंने गुनाह किया है, एक एक अपराध किया है, तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना जरूरी है। ठीक है, वंदना जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से। वंदना जी, जिस तरह से सीजीपीएससी घोटाले में अब सीबीआई जांच पर मुहर लगा दी गई, सीबीआई के द्वारा जांच होगी, ऐसे में इस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपकी सरकार ने सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी पक्ष में है, और पक्ष में वो आरोप उनको लगाने का यहाँ पर अधिकार नहीं, उनको काम करके दिखाने का जनता ने यहाँ पर मौका दिया। और यहाँ पर अगर सीबीआई जांच की बात है तो सीबीआई जांच का हम स्वागत करते हैं, लेकिन क्या राज्य के जो एजेंसी है उन पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उनको क्या भरोसा नहीं है? क्या राज्य की जो एजेंसी है या पुलिस पदाधिकारी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर राज्य में इस तरह की एजेंसी जांच की जाती है तो उसमें बहुत सारे पदाधिकारी है जो शामिल होती है। दूसरी बात, हम यहाँ पर यदि सीबीआई की जांच कर रहे हैं, उस पर मोहर लग चुका है, तो हम पर इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन कल जब सीबीआई जांच की बात की गई तो क्या वहां कैबिनेट मीटिंग में यह स्पष्ट किया गया कि ये जो जांच है उस जांच में कितना समय लगेगा? 1 महीने लगेगा या 3 साल लगेगा या 5 साल, या इसका रिपोर्ट आएगा ही नहीं? मतलब जांच होने का इन्होंने तो वहां पर मोहर लगा दिए, लेकिन इसका डिसीजन जांच कितना समय में होगा ये स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि कथनी और करनी में कितना अंतर है ये देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है। तौकीर रजा जी, अपनी बात रखिएगा। वंदना जी कह रही हैं कि जांच की मियाद भी तय कर देनी चाहिए थी जांच के साथ। देखिए, ऐसा है, जांच की मियाद जब सीबीआई जांच करेगी तो सीबीआई उसकी मियाद तय करेगी, ये प्रदेश सरकार का दायित्व नहीं रह जाता, उसमें फिर सीबीआई का मामला चला जाता है। तो सीबीआई अपनी जांच का जो है उसमें निर्णय लेगी कितने समय में वो करेगी, समय पर कार्य। लेकिन ये दो ये बात ये क्यों करते हैं भाई कि राज्य की एजेंसी को देना था, लेकिन उसके बाद बोलते कि देखिए हम स्वागत करते, तो वही बात में डर में क्यों हो रहा है सीबीआई की जांच के लिए? अरे भाई साहब, 5 साल आपने बैन लगा के रखा था, और उसके बाद क्या स्थिति रही आप भी जानते हैं, कितना घपला हुआ, कितना घोटाला हुआ, पूरे देश ने देखा, और प्रदेश को आपने बेच खाया, और जनता को आपने सिर्फ लूटा है, कसूटा है। और इसके अलावा भी युवाओं को इतना अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, आपने जो कार्य दुष्कर्म किया है, जो काम ऐसा काम किया है, युवाओं को ठगने काम किया है, युवाओं को ठगा है, उसका हम आपको एक एक पाई का हम हिसाब देने जा रहे हैं। इसी कारण से सीबीआई जांच हो रही है। आपको दर्द नहीं होना चाहिए, इसमें राज्य एजेंसी का मैटर ही नहीं है। तो सीबीआई जांच होना बहुत अच्छी बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वंदना जी मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन हमारे साथ मनीष वोरा जी, राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से तौकीर रजा जी के बाद और साई सरकार की कैबिनेट के फैसले के बाद सीबीआई जांच पर मुहर लग गई है, वंदना जी यहाँ पर सवाल उठा रही है कि क्या राज्य के अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, साथ ही साथ सीबीआई को मियाद भी तय करनी चाहिए कि कितने समय में जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपेंगे। जी मनीष जी, आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगी, आवाज में यहाँ कुछ दिक्कत है, मैं आपके पास आती हूँ। इसी बीच वंदना जी आप कुछ कहना चाह रही थी। तो तौकीर रजा जी का कहना है कि राज्य पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है, सीबीआई की तरफ जब ये जांच जा चुकी है तो अब सीबीआई ही तय करेगी कि कितना समय लगेगा और कौन दोषी होगा।
देखिए, कल कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट की मीटिंग में जिस तरह से सीबीआई जांच की बात कही गई, चलिए ठीक है, आपने एक फैसला ले लिया, लेकिन दूसरा फैसला लेने में आप इतना टाइम क्यों ले रहा है? क्योंकि आज आप देखेंगे महतारी वंदन योजना का यहाँ पर उल्लेख जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के समय में महतारी वंदन योजना को लेकर के महिलाओं के पास गए, अब पूरी जो औपचारिकता है, पूरी औपचारिकता कर लिए, महिलाओं का नाम ले लिए, बैंक डिटेल ले लिए, आधार कार्ड ले लिए, मोबाइल नंबर ले लिए, अता ले लिए, पता ले लिए, सारा चीज औपचारिकता पूरी हो चुकी है। तो अब महतारी वंदन योजना के शुभारंभ करने में देरी क्यों हो रही है? मुहर क्यों नहीं लगा पा रहे हैं भाई? क्या परेशानी क्या हो गई? नहीं, ठीक है वंदना जी, उस पर तो मैं जवाब लूंगी, लेकिन जिस तरह से आप सीबीआई को लेकर सवाल उठा रहे हैं, राज्य के द्वारा भी यदि जांच कराई जाती तो आप इस पर भी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा करते कि राज्य सरकार के द्वारा जांच कराई गई है तो जांच निष्पक्ष नहीं है। देखिए, अगर राज्य के द्वारा अगर ये जांच करवाते या नहीं करवाते, वो उस समय की बात उस समय छोड़ दीजिए, क्योंकि अब तो करवा नहीं रहे और इस पर बात करने से मेरे को नहीं लगता कि कोई बेहतर रिजल्ट आएगा। और रही बात, इन लोग बिना जांच कराए ही यहाँ पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, कहीं अपने आरोप को प्रमाणीकरण करने के लिए ये सीबीआई जांच तो नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि सीबीआई कहाँ से आता है और किसके द्वारा भेजा जाता है? देखिए, वही बात तो मैंने भी की थी ना कि जब आपको सीबीआई पर तो अंदेशा आपको है ही, तो राज्य सरकार पर भी हो सकता था, इसीलिए मैंने पूछा। लेकिन आपके पास मैं आऊंगी। मनीष जी, आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही है ठीक से? जी पहुंच रही है। जी मनीष जी, जिस तरह से इस दोनों ही मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही आपने सुना, सीबीआई जांच पर मुहर लगी है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि क्या राज्य की जांच में विश्वास नहीं था या राज्य के अधिकारियों पर भरोसा नहीं था? देखिए, सीधे तौर पे जो पहले अपने सवाल मुझसे किया था, उस वंदना जी ने कहा था कि समय सीमा। देखिए, निश्चित रूप से मैं इस बात का समर्थन करता हूं वंदना जी की कि जो जांच हो रही है उसमें समय सीमा भी तय होना चाहिए, जांच के बिंदु भी तय होना चाहिए। और दूसरी बात आपने जो उठाई कि दोनों दल जिस बात को कह रहे हैं और वंदना जी जिस बात को कह रही है कि राज्य पर विश्वास नहीं था, तो देखिए सीधे तौर पे यदि राज्य की एजेंसी से जांच की जाती तो मुझे लगता है फिर ये कहा जाता कि राज्य की एजेंसी किसके अंडर में है, भाजपा सरकार के अंडर में है, तो जांच जो है वो ऐसे ही हो रही है। तो दूसरी तरफ यदि आप केंद्र से भी जांच कराएंगे तो भी वही सवाल उठ करके खड़ा होगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि यदि हम जांच हो रही है तो जांच किससे कराया जाए? कांग्रेस की कमेटी बना के जांच तो करा नहीं सकते क्योंकि सरकार आपकी थी। तो यहाँ पर जांच तो किसी न किसी एजेंसी को ही करना पड़ेगा, और उस एजेंसी को कैसे जांच कराई जाएगी, क्या बिंदु होंगे। लेकिन इससे एक चीज ये हो सकती है कि जांच जो हो रही है, जांच की जो भी चीजें हैं, जो तथ्य सामने आएंगे, जो आरोप निकल करके सामने आएंगे, जो व्यक्ति उसमें दोषी होगा, उन सबके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, उन सारी चीजों को पब्लिक डोमेन में लेकर के आना पड़ेगा और उसको पारदर्शिता के साथ में काम करने की आवश्यकता उसमें होगी। क्योंकि देखिए, निश्चित रूप से आज जब केवल घोषणा हुई है और घोषणा होते ही ये सवाल उठ रहा है कि सीबीआई जो है वो केंद्र की जांच एजेंसी है, एनआईए केंद्र की जांच एजेंसी है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो कुल मिलाकर के जो भी चीज निकल करके आएगी उस पर सवाल तो कांग्रेस उठाती रहेगी। आप कहीं सही निकालेंगे चाहे गलत निकालेंगे, क्योंकि वो विपक्ष में है और उसका काम है वो। तो इस बात को समझना हो, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में लेकर के आइए और जनता के सामने रखिए कि ये तथ्य थे, इस प्रकार से इसमें गड़बड़ियां हुई और ये चीजें की गई और इस प्रकार से ये लोग दोषी पाए गए। तो वो सारी चीजें यदि पब्लिक डोमेन में आती तो मुझे लगता है कि उसके बाद कांग्रेस के पास सवाल उठाने के लिए तथ्य नहीं बचेंगे। तो इन चीजों को सीधे तौर पे आप सामने लेकर के आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और सीबीआई जो एजेंसी जी बिल्कुल। तौकीर रजा जी, क्या कहना है आपका? चाहे आप किसी भी एजेंसी से जांच कराए, सवाल जरूर उठते हैं। ऐसे में मनीष जी का साफ तौर पर कहना है कि यदि जांच में ट्रांसपेरेंसी होगी और दूसरी बात यदि तथ्य पब्लिक डोमेन में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका काम आसान होगा। जी बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छी बात रखी इन्होंने, अच्छा इन्होंने सलाह दी है। और हो सकता है ये भी चीज हो, ये बात रखी जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए, अभी आपने मनीष भाई भी कह रहे थे और आप भी कह रही हैं कि हम जांच की एजेंसी से भी जांच कराते तब भी ये शक की सुई लगाते रहते, शक की सुई बताते रहते, शक करते रहते। उसी के साथ साथ अब केंद्र की एजेंसी कर रहे हैं तो भी इनको संतुष्टि नहीं है। देखिए, साफ सुथरी बात है, घोटाला तो हुआ है और उसका कारण भी आपको दिखता है कि मैंने जो अभी आपको पहले कुछ कारण बताया कि उसका नियम है, जो पहली बार नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई, वही सबसे बड़ा घोटाला आपको जाहिर दिखता है। लेकिन उसके साथ साथ उसमें कितने घोटाले और अंदर में हुए हैं उसका जांच का विषय, उसमें कितना समय लगता है, क्या लगता है, ये तो वो एजेंसी बता पाएगी कि वो कितने समय के अंदर उस जांच को जल्दी जल्दी पेश करे। और होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए, अच्छी बात है, हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये वो एजेंसी बता सकती है कितना समय लग सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये मैं आपको ये बता दूं
निश्चित रूप से जो घोटाला हुआ है, युवाओं को जो ठगने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया है, वो सामने आने जा रहा है। और हमने घोषणा पत्र में हमने जो वादा किया था, इस कारण से भी हम सीबीआई जांच करा रहे हैं, वो सामने हम ला कर रहेंगे। वंदना जी, क्या कहना है इस पर आपका? तौकीर रजा जी कह रहे हैं कि घोटाला तो हुआ है और उसी की जांच होंगे। आपके कार्यकाल में जब तमाम तरह की शिकायतें आ रही थी तो आपने क्यों नहीं कोई शुरुआत की जांच की? हमारी सरकार में शिकायतें आ रही थी और जहां पर अगर कोर्ट की अगर आदेश आया, और आदेश आया था कि हमने जांच करके रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दिया था, ये आपको भी मालूम है। और दूसरी बात में अगर जांच करने के बाद आपको तत्काल उनको सस्पेंड करना चाहिए, वंदना जी, आपकी सरकार ने नहीं किया। बचत योजना का भी तो आपने वहाँ पर जिक्र किया है, क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि उनका संरक्षण उनको प्राप्त था, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आपकी पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार घोटाले पे घोटाले करे जा रही थी, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करे जा रही थी, युवाओं को ठगने काम कर रही थी, महिलाओं बहनों को ठगने काम कर रही थी, और योजनाओं को कहीं भी पहुंचाने का काम नहीं करती, सिर्फ विज्ञापनों में दिख रही थी। तो ये तो दिख रहा था कि घोटाला हुआ है पीएससी में, ये वहाँ का युवा कोई बता सकता, और युवाओं ने निकाला तो कोर्ट का आदेश देना पड़ गया। लेकिन आप, हम जब कह रहे थे, हम जब क्वेश्चन कर रहे थे, आप मानने को तैयार नहीं थे। तो यही स्थिति है कि बोलते हैं ना कि रस्सी जल गई, फल नहीं गया, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि आपने घोटाले की जांच नहीं करी, सिर्फ इशारा किया, कोई जांच को एक कदम नहीं बढ़ाया। तो इतना बड़ा ठगने का काम जो ठगे सरकार ने किया था, उसको वंदना जी जवाब दीजिएगा। जांच आपने कराई तो क्या किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई थी? क्या कोई दोषी निकलकर सामने आया? अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए, यदि कोई कर्मचारी का या कोई अधिकारी का बेटा यदि सेलेक्ट होता है तो क्या उसमें योग्यता नहीं है? क्या कोई अधिकारी और कर्मचारी के बेटे में इतनी योग्यता नहीं रहती? किस तरह की बातें कर रही है? वाली बात ही नहीं है, यहाँ पर तो नियमों की घटिया वाली बात है। आप ये बताइए, पहले नियम पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, नियम पढ़ लीजिए जाके। नियम ही यही है कि कोई भी अधिकारी का बच्चा या परिवार का सदस्य अगर परीक्षा देता है तो उसको पृथक करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को उस अधिकार से पृथक होना पड़ेगा। क्या दिया उन्होंने? नहीं किया। साथ ही साथ सिर्फ अलग नहीं होना है, और नहीं। वंदना जी आपका क्या कहना है? आपका क्या कहना है कि आपकी जो जांच हुई उस जांच में सब कुछ सही पाया गया था? क्या आपका ये कहना है कि सीजीपीएससी में जिस घोटाले की बात हुई वो घोटाला हुआ ही नहीं? देखिए, यदि घोटाले की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से हमारी सरकार बैठी उस दिन से उन लोग घोटालों का आरोप लगा रहे हैं, और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार कांग्रेस सरकार के पीछे हाथ धोकर बैठी थी। तो आपका कहना है कि सीजीपीएससी में घोटाला हुआ नहीं? वंदना जी मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। आपका कहना है कि आपकी रिपोर्ट में ये आया कि सीजीपीएससी में भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ, ये कहना है आपका? देखिए, अभी यदि वाकई में जांच अगर पारदर्शिता से होता है तो ये दूध तो दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग किया जाएगा? नहीं, तो अब तो पारदर्शिता के लिए सीबीआई के पास गया, लेकिन आपने तो कहा कि आपकी जांच की रिपोर्ट सौंप दी गई। आपकी जांच की रिपोर्ट में क्या आया? वंदना जी मुझे ये बताइए, नहीं मुझे ये बताइए आपकी जांच की रिपोर्ट में क्या आया? हम सीबीआई जांच के जो जांच हो रहा है उस पर हम शक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईडी ने जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में हमारे पास आकर के कांग्रेस नेताओं के अधिकारी कर्मचारी से जैसे भूत लेते हुए पकड़े गए थे, एक संवैधानिक संस्था है ना ईडी, तो सीबीआई पर भी उंगली उठ सकता है। बिल्कुल। तो वंदना जी आप सीबीआई पर उंगली उठाएंगे और आपके कार्य में घोटाला हुआ, आपकी सरकार थी, तो आप पर कोई सवाल नहीं उठाएगा क्या? मनीष बोरा जी के पास में जाऊंगी। मनीष बोरा जी, वंदना जी का कहना है कि सरकार के द्वारा जांच भी कराई गई, रिपोर्ट भी सौंप दी गई, और उसके बाद उनका ये भी कहना है कि अधिकारियों के बच्चे यदि सिलेक्ट होते हैं तो क्या उनमें योग्यता नहीं है? उस पर मैं सवाल नहीं उठा रही हूं, लेकिन जिस तरह से इस घोटाले की बात हो रही थी, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए थी, और वंदना जी का अगर ये कहना है कि हमने जांच रिपोर्ट सौंप दी और उसके बाद किस पर कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब तो यही हो रहा कि जांच में सब कुछ पाक साफ था। देखिए, सीधे तौर पे वंदना जी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया आपके कि जांच रिपोर्ट में क्या था और क्या हुआ, और उन्होंने क्या रिपोर्ट वहां पेश करी और किसको पेश करी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि जांच रिपोर्ट चाहे राज्य सरकार ने करी थी तो उसको भी पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था और लोगों को बताना चाहिए था कि भाई ये हमने जांच करी और ये तथ्य निकल करके आए। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, उसके आरोप में ये तथ्य निकल करके आए, ये चीज सामने रखनी थी।
मगर वो नहीं हो पाई। लेकिन हम यहाँ पर जो बात करते हैं कि जिस प्रकार से जब भी सरकार में विपक्ष में जो लोग रहते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों जब भी विपक्ष में रहते हैं तो लगातार घोटाले, भ्रष्टाचार और ये सामान्य सी बातें हैं, ये आरोप हर सरकार पर लगते हैं। भारतीय जब विपक्ष में कांग्रेस थी तब उसने आरोप लगाया था, मैं दो ही चीजों का जिक्र करूंगा यहाँ पर। उन्होंने आरोप लगाया था कि रायपुर में जो एक्सप्रेस वे बना है उसमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया, एक्सप्रेस वे घोटाला। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया था कि फुट ओवर ब्रिज जो बना है उसमें भी बड़े तौर पर भ्रष्टाचार किया गया, उसकी कोई आवश्यकता रायपुर राजधानी को नहीं थी। लेकिन 4.5 साल तक पूरी उनकी सरकार रही, वो ये तय नहीं कर पाए कि उसको बना के रखना है कि उसको तोड़ना है और उसमें कौन लोग दोषी थे। जांच कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट आई कि नहीं आई पता नहीं, उस पर क्या निर्णय लिया गया कुछ भी पता नहीं, पूरा समय निकल गया। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी आज आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने जो है वो भ्रष्टाचार किया है, पीएससी में घोटाला किया है, शराब में घोटाला किया है और भी तमाम तरीके की चीजें जिनका जो आरोप लगे। लेकिन मेरा बोलना इसमें सब महत्वपूर्ण यह है कि आप आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, घोटालों के, राजनीतिक आरोप रहते हैं वो मुझे लगता है, और उसके बाद में जब आपकी सरकार आती है उसके बाद उन सब चीजों को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और वो काम करना चालू करते हैं जो आपने वादे किए रहते हैं। तो इन चीजों को समझना होगा कि आपने घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप यदि लगाया है तो उस पर ईमानदारी से जांच हो और ईमानदारी से जांच होने के बाद सही तथ्य जनता के सामने आए कि वास्तव में उसमें भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं हुआ था, और यदि हुआ था तो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किस प्रकार हुआ था और उस पर कौन कौन लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ में सीधे तौर पे कार्रवाई होना चाहिए। तब ये माना जाएगा कि आपने ईमानदारी से उन चीजों पर कार्रवाई की। लेकिन जी बिल्कुल, तौकीर रजा जी। जी बिल्कुल, देखिए ईमानदारी पूर्वक तो कार्य होगा, ये आपको बता दे रहे हैं। ये आरोप वाला मैटर नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है घोटाला हुआ है। अधिकारी से बच्चे सेलेक्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चेयरमैन के 5-5 परिवार के सदस्य एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में। इसके बाद सचिव के 2 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद दूसरे अधिकारी के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये क्या दिख रहा है? ये साफ सुथरा घोटाला दिख रहा था। और मैं तो बोला ना, घोटाला इसलिए हुआ कि इन्होंने बाढ़ नहीं मारा ना, उससे पृथक किया अपने आप को एग्जाम से, परीक्षा से। तो ये तो परीक्षा ही सही नहीं, पेपर की जांच से, पेपर बनाया जाता है उससे, इस सबसे आपको अपने आप को अलग करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने कहीं भी नहीं किया। एक स्टेप नहीं है, 5 स्टेप होते हैं, 5 में से एक भी नियम का पालन नहीं किया उस 5 नियमों से। तो ये नियम तो पहले झटके उड़ा दी गई। यही सबसे बड़ा घोटाला था। कायदे से मुख्यमंत्री जी मुखिया है, थे उस संघ के बघेल जी, उसको सस्पेंड करना चाहिए था और कार्रवाई तब करनी चाहिए थी। आप उसको रहने दिए और रिटायरमेंट का उनका इंतजार करने दिए, उसके बाद आप जांच करते रहे, लेकिन उसको पेश भी नहीं किया जनता के सामने। तो ये तो साफ सुथरा दिखा। ये तो छोटा सा घोटाला दिख रहा है, उसके अंदर और कितने घोटाले में कितनी परत होगी, ये जांच का विषय और सामने होकर आएगा। यह है कि इसको समयबद्ध होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में भी आना चाहिए। और मेरे को लगता है कि ये आएगा। हमारी सरकार जो है पूरी नहीं, इसके साथ ही साथ वंदना जी, ठीक है तौकीर रजा जी, इसके साथ ही साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मिनट अपनी बात पूरी कर लूं। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो है संवेदनशील है, सहज है, सरल है। उन्होंने इसी बात के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है जो हर कार्य को समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए अधिकारी को। ठीक है तौकीर रजा जी, लेकिन उसके साथ ही साथ जिस तरह से तौकीर रजा जी, इसके साथ ही साथ मनीष बोरा जी ने और साथ ही साथ वंदना जी ने भी जिस तरह से डेडलाइन की यहाँ पर बात की है। मनीष जी का साफ कहना है कि जांच की शुरुआत होती है लेकिन खत्म नहीं होती, पूरा कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो इसको लेकर भी, डेडलाइन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? जांच की शुरुआत तो जरूर हुई है, पहले महीने में ही आपने इसको कर दिया है, लेकिन क्या डेडलाइन रहेगी, कितने दिनों में दोषियों को सजा मिलेगी, इसको लेकर भी तो आपकी तरफ से क्या कुछ कहना है पार्टी का? बिल्कुल, पार्टी फोरम में हम बात रखेंगे। ये अच्छी बात है, अच्छी बात उठ के आ रही है अगर, और ये निर्णय है। और तो माननीय, मैंने कहा ना कि हमारे माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने बात रखी है कि समयबद्ध कार्य हो, ये भी बिल्कुल रखा जाएगा। इसमें भी समयबद्ध तरीके से अगर कार्य होता है, जांच हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है और सबके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और उन दुष्टों को सजा जरूर होना चाहिए जिन्होंने घपला किया, भ्रष्टाचार किया है और अवैध काम किया है, युवाओं को ठगने का काम किया, उसके पीछे भी जिनका हाथ था उनको भी सजा होना चाहिए और हम दिला के रहेंगे। वंदना जी, इन लोगों की यही तो बात हो जाती है, हो जाएगी और हो गई में बहुत डिफरेंस है। हम हमेशा देखते आए हैं कि डबल इंजन के सरकार में किस तरह से 5 साल इन लोग निकाल देंगे ना, जनता को पता नहीं चलेगा। जिस काट करके काम कर रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि ऊपर में बैठे हुए आपकी सरकार ने नहीं किया है, यहाँ पर बैठे मंत्र का पालन करते हैं। यहाँ पर रिमोट और हमारी जो सरकार है, एक
मुखिया होने के नाते अरे झूठ बोलना, झूठा लफड़ा सरकार जो है आपकी रही है। हमारी सरकार ने सिर्फ विकास पे काम किया है, पारदर्शिता पे काम किया है, और घोटाला अगर किसी ने किया तो बख्शा भी नहीं, चाहे हमारी सरकार में हो या किसी भी सरकार में हो, हम उसके सामने लाते रहेंगे। और अब जब लाने जा रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, और इसी कारण से आपके लोग बोलते नजर आ रहे हैं। क्या करें, आपके डीएनए में भ्रष्टाचार है, आपके डीएनए में भ्रष्टाचार है, आपके डीएनए में अविश्वास है, आपके डीएनए में राजभक्ति नहीं है, राजद्रोहीपन है, वैसा हरकतें करते नजर आते हैं। इसलिए पूरे देश को 70 साल देखते रहे और कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ घोटाले किए, सिर्फ घोटाले किए, सिर्फ घोटाले किए। जनता तक कोई कार्य पहुंचने नहीं दिया। हम पहुंचाएंगे और हमने पहुंचाया है। हम ही ने बोला था छत्तीसगढ़ और हम ही विकास करेंगे, हम फिर से पूरा इसको विकसित राज्य की श्रेणी में चलकर आएंगे। आपने भी श्रेणी के राज में ला दिया, आप पहुंचा दिया है। आप 15 साल के काम डॉक्टर चौहान जी की सरकार का देखिए जाके 4 साल काम किए थे और आपने क्या कर डाला, वोट डाला पूरे। ठीक है वंदना जी, ठीक है वंदना जी, इस पर आपने सवाल जरूर उठाए, लेकिन आप मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपकी मजबूत विपक्ष की भूमिका है, अच्छी आपकी सीटें आई हैं। यदि सरकार की तरफ से कोई खामी भी होती है तो आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। बिल्कुल, हम बहुत ही यहाँ पर मजबूत यहाँ पर विपक्ष की भूमिका में है और हमें बहुत संतुष्ट है कि 5 साल हम छत्तीसगढ़ की महतारी की सेवा किए हैं और 15 साल के सरकार में जैसे 14 सीट में सिमट गए थे, हम उस दयनीय स्थिति में नहीं है। हम 5 साल की सेवा करने के बाद ही हम 35 सीट में हैं, हमको बहुत संतुष्टि है। और रही बात, हम विपक्ष की भूमिका में हैं और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं। आप लोगों की मनमानी यहाँ पर नहीं चलेगी। भाजपा नेता वहाँ पर डबल इंजन की सरकार के नाम पर जैसे जनता को गुमराह करती, जैसे कि महतारी वंदन योजना के बारे में और गैस सिलेंडर में 500 रुपए सब्सिडी देने के बारे में कैबिनेट मीटिंग में क्यों इसका फैसला नहीं लिया गया, जब आप सारी औपचारिकता चुनाव के समय निभा चुके हैं। ठीक है, ठीक है, 5 सेकंड लीजिएगा तौकीर रज़ा जी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है जी। देखिए, इनको ये समझना पड़ेगा, इन लोग को सिर्फ झूठा इल्जाम लगाने के अलावा और कोई कार्य नहीं है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको सिर्फ खींचने का काम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। तौकीर रज़ा जी, वंदना जी और मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आज कैबिनेट की बैठक में सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई जांच पर मुहर लगा दी गई। अब देखना यह होगा कि तमाम अधिकारियों को लेकर लगातार चुनावी सभाओं के दौरान के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी भ्रष्टाचार को लेकर दावा किया गया था। इस जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किन अधिकारियों पर, किन के ऊपर जांच की आंच पहुंचती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।